नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण अपने चल रहा था, उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं अपादान कारक। संप्रदान कारक तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम अपादान मतलब अलग होने अर्थ में, पृथक होने अर्थ में किसी संज्ञा या वस्तु से कोई दूसरी वस्तु या संज्ञा यदि अलग होने का भाव हो तो जिससे अलग हुआ जाए उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। अब इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है ध्रुवम। ध्रुवम का अर्थ होता है अटल, स्थिर, अटल स्थिर। अब जो अटल और स्थिर है एक होता है अपाय। अपाय का अर्थ होता है विश्लेष, अलग होना, पृथक होना, विश्लेषण। तो अलग होने अर्थ में ध्रुवम की अपादान संज्ञा हो जाती है, यानी जो पदार्थ अटल हो, जिससे अलग हो। सीधे अर्थों में अपन ये कह सकते हैं कि जिससे एक वस्तु अलग हो रही है तो जिससे अलग हो रही है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहां पर देखिए अपाय, विश्लेषण किसका हो रहा है? पत्राणि, पत्तों का। और किससे हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है। तो इस वृक्षात ये जो है वो कहलाएगा ध्रुवम और इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जिनकी अपादान संज्ञा हो जाती है तो अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम वृक्षात ध्रुवम पाए अपादानम से रेखांकित पद की अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी सूत्र द्वारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक आता है स धावतः अश्वात् पतति, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया था ध्रुवम, यानी स्थिर, अचल, अटल। ध्रुवम का अर्थ ये होता है, लेकिन यहाँ तो जो अश्व है वो स्थिर नहीं है, दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर दो वस्तुओं का तुलना की जाए, दो वस्तुओं को माना जाए तो एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक जिस पर वो सवार है, उस जिस पर कोई व्यक्ति सवार है, वह व्यक्ति उस दौड़ते, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से नीचे गिर गया। तो यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों में जो ध्रुवम है वो धावत अश्वात, दौड़ता हुआ अश्व, ये ध्रुवम कहलाएगा। और इसकी अपादान संज्ञा होके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए अगला सूत्र अपन करते हैं इसी में, भीतरार्थानाम भय हेतु। भीतरार्था नाम भय हेतु। भीतरार्थानाम भय हेतु, यहाँ देखिए दो धातु दी है। एक आता है भी धातु का अर्थ होता है डरना, और त्रा धातु, त्राण धातु होती है। तो त्रा धातु, इसका अर्थ होता है रक्षा करना। रक्षा करना की जगह त्रेई धातु का भी प्रयोग होता है, त्रेई, त्रा या त्राण। तो अब देखिए इसमें भी यानी डरना और त्रा यानी रक्षा करना। तो जिससे भय हो, इन धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जा रही हो उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे स चौराद विभेति, वह चोर से डरता है। तो यहाँ देखिए डरता है, भी धातु का प्रयोग हो रहा है। और भी धातु के प्रयोग में डर किससे, भय किससे हो रहा है? चोरात से, चोर से। तो इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। उसी प्रकार से शिशुम सिंगात त्रायते, वह
बालक को सिंह से बचाता है। यहाँ देखिए रक्षा अर्थ वाली त्रा धातु का प्रयोग हो रहा है। भय किससे हो रहा है? सिंह से। रक्षा किससे हो रही है? सिंह से। तो इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डरना और त्रा रक्षा करना अर्थ की धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जानी हो उस कारक की भी अपादान संज्ञा हो जाती है। फिर देखिए आगे सूत्र पढ़ते हैं अपन इसी का। जुगुप्सा विराम पदार्थानाम उपसंख्यानम यहाँ देखिए तीन चीजें बताई गई है। तीन धातुओं के योग में, तीन अर्थों के योग में एक आ रहा अपने पास देखिए जुगुप्सा, एक आ रहा है विराम, एक आ रहा है प्रमाद। जुगुप्सा विराम प्रमाद। जुगुप्सा का अर्थ होता है किसी से घृणा करना। चारों का यदि अपन सार्वजनिक अर्थ लें तो घृणा करना तीनों का, लेकिन अलग अलग अर्थ लें तो देखिए घृणा करना। विराम का अर्थ होता है हटना या अलग होना, किसी से अलग होना, किसी से हटना, किसी से रुकना। जो कार्य अपन कर रहे हैं उस कार्य से रुक जाना, कार्य को बीच में रोक देना, वो कहलाता है विराम। और प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही, असावधानी, भूल आदि अर्थों में। तो जिससे घृणा हो, जिससे अलग हुआ जाए, जिससे हटा जाए, और जिस कार्य में लापरवाही की जाए, जिस कार्य में भूल की जाए, जिस कार्य में असावधानी की जाए, उस कारक की है वो अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे सज्जन पापात जुगुप्सते। सज्जन है वो पाप से घृणा करता है। तो यहां पर देखिए जुगुप्सा अर्थ में, घृणा करने अर्थ में, घृणा किससे हो रही है? पापात। तो इसकी है वो अपादान संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से दुर्जनः पुण्यात विरमति। दुर्जन है वो पुण्य से अलग हो जाता है, पुण्य से हट जाता है। यानी जहां पर पुण्य कार्य हो रहा हो वहां पर से दुर्जन है वो अलग हो जाता है। तो इसकी भी अपादान संज्ञा अलग होने अर्थ में। उसी प्रकार से फिर आ रहा है प्रमाद। अध्ययनात् मा प्रमाद या स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। स्वाध्यायत मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। अध्ययनात् मा प्रमदः, अध्ययन से प्रमाद मत करो। या स अध्ययनात् प्रमादयति, स स्वाध्यायात प्रमादयति, वह स्वाध्याय से प्रमाद करता है। यहाँ रोकने अर्थ में आ रहा प्रमाद मत करो। तो इसमें वो अपादान संज्ञा हो जाएगी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए आगे अपने पदान संज्ञा में अगला सूत्र लेते हैं। वारणार्था नाम इप्सित। वारणार्था नामिप्सित। वारणार्था नाम इप्सित। यहाँ देखिए एक शब्द आ रहा है वारण। वारण का अर्थ होता है हटाना, अलग करना। तो हटाने या अलग करने अर्थ में ईप्सित पदार्थ की अपादान संज्ञा हो जाती है। यानी कि ईप्सित पदार्थ का मतलब जिससे किसी को हटाया जाए वो ईप्सित हो गया। तो वारण अर्थ में ईप्सित पदार्थ यानी जिससे किसी को हटाया जाए उस कारक की है वो अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे स गाम यवेभ्यः वारयति, वह गाय को धान से हटाता है। तो यहां पर देखिए वारयति हटाता है, हटाया किसको जा रहा है? गाय को। किससे? धान के खेत से या धान से।
धान पड़ा है उससे गाय को हटा रहा है, तो यहाँ पर ईप्सित कौन हुआ? यवेपीय, क्योंकि ये इसको बचाना चाहता है किससे? गाय से, तो ये ईप्सित हो गया। और हटाया किससे जा रहा है? यवेपीय से हटाया जा रहा है। तो स गाम यवेपीय वारयति, वह गाय को धान से हटाता है। तो यहाँ ईप्सित पदार्थ है वो यवेपीय, ये हो गया। तो इसकी अपदान संज्ञा और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आगे अंतर्धव वेना दर्शन, या एक उदाहरण इसमें देखो, और पिता पुत्रम कुसंगात निवारयति या वारयति, पिता पुत्र को कुसंगति से रोकता है, कुसंगति से रोकता है, कुसंगति से हटाता है। तो यहाँ भी वारण हो रहा है किससे? कुसंगत से, तो उसमें है वो अपदान संज्ञा होके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए अगला सूत्र अपन करते हैं इसमें, अंतर्धव वेना दर्शनम इच्छति, अंतर्धव येना दर्शनम इच्छति। यहां देखिए अंतर्धव छिपना, छिपने अर्थ में जिससे अदर्शन हो उसकी अपदान संज्ञा, छिपने अर्थ में जिससे अदर्शन चाहते हैं, यानी जिससे छिपा जाए, जिससे छिपना चाहेंगे, जिसको दिखना नहीं चाहेंगे, उसकी अपदान संज्ञा हो जाती है। जैसे कृष्ण मातुः निलीयते, कृष्ण माता से छुपता है। तो अब कृष्ण है वो किससे छुप रहा है? माता से। माता के लिए वो अदर्शन चाहता है, माता को दिखना नहीं चाहता है, इसीलिए वह माता से क्या कर रहा है? छुप रहा है। तो छिपने अर्थ में यहाँ पर अदर्शन किससे चाहता है? मातुः। तो इसकी अपदान संज्ञा होके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर उसके देखिए अपन एक सूत्र और पढ़ते हैं इसमें, आख्यातोप योगे, आख्यातोप योगे, आख्यातोप योगे। यहां देखिए आख्याता, आख्याता कहते हैं गुरु आदि को, आख्यातोपयोगे यानी विद्या ग्रहण करना, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में गुरु आचार्य जो भी आदि हैं उनमें है वो अपदान संज्ञा हो जाएगी। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में आचार्य गुरु आदि की है वो अपदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे शिष्य आचार्यात वेदम अधीते, शिष्य आचार्य से वेद पढ़ता है। तो अब देखिए यहां पर शिष्य आचार्यात वेदम अधीते, आचार्य से है वो नियम पूर्वक क्या पढ़ रहा है? वेद पढ़ रहा है। तो यहां पर आचार्य इनसे पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है इनकी अपदान संज्ञा हो जाएगी। ये आख्याता हो गई, आख्याता व्याख्याता हो गई ये, तो इनकी है वो अपदान संज्ञा होके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए आगे अपन और करते हैं, जनी कर्तुः प्रकृति, जनी कर्तुः प्रकृति, जनी कर्तु प्रकृति। यहां देखिए ये कह रहा है जन धातु का प्रयोग, जन धातु का होता उत्पन्न होना, पैदा होना। जन धातु के योग में कर्ता, कर्ता जो उत्पन्न होने वाला है उसकी प्रकृति यानी उत्पत्ति स्थान, जन धातु के योग में कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपदान संज्ञा हो जाएगी, कर्ता के उत्पत्ति स्थान की। जैसे गोमयात वृश्चिको जायते, गोमयात वृश्चिको, वृश्चिक विभक्ति में लेते हैं इसको, वृश्चिक जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर वृश्चिक जायते, बिच्छू उत्पन्न हो रहा है। कर्ता कौन है? वृश्चिक।
उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न किससे हो रहा है? गोमय से। ये इसकी प्रकृति हो गई। जिस वस्तु से दूसरी वस्तु प्रकट होती है तो जो प्रकृति होती है जिससे उत्पन्न होना हो वो प्रकृति कहलाता है। तो यहाँ पर वृक्ष की प्रकृति कौन है? गोमय। किस योग में? जन धातु के योग में, उत्पन्न होने अर्थ में। तो इसकी अपादान संज्ञा होके पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब अंतिम सूत्र अपन अपादान कारक में यही उत्पन्न होने अर्थ में भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। ये कह रहा है कि भू धातु के योग में उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा। यहाँ भू धातु के योग में, भू धातु का अर्थ होता होना और भू धातु के अर्थ में प्रउपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो उत्पन्न होना। तो यहाँ भू धातु के योग में उत्पन्न होने वाले के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे गंगा हिमवतः प्रभवति, गंगा हिमवतः प्रभवति। गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। तो गंगा का उत्पत्ति स्थान कौन है? हिमालय। हिमवतः पंचमी विभक्ति अपादान कारक, प्रभवति उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भू धातु के योग में कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप इन अपादान कारक का और पिछले जो वीडियो में कारक प्रकरण या प्रत्यय आदि का जो हमने अध्ययन किया है उनका स्वाध्याय करें। और जो भी आप लोगों को समस्या है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें। आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय संस्कृत।